दोस्तों, हमारे विंडोज पीसी पे जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी बैंडविड्थ को लिमिट करना कभी कभी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। सपोज आप एक बड़ी फाइल को डाउनलोड या फिर अपलोड कर रहे हो। अब इस सिचुएशन पे बैंडविड्थ को वो अपलोड या फिर डाउनलोड के लिए लिमिट करते हुए आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि अदर एप्लीकेशन जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। अब जैसे कि विंडोज अपडेट होने के टाइम हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट से जुड़े दूसरे काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारे के सारे बैंडविड्थ विंडोज अपडेट प्रोसेस ही कंज्यूम कर लेते हैं। और इसके अलावा रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, वो टोटली आप सही पे डिपेंड करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से हम एक विंडोज पीसी पे इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ को हर एक एप्लीकेशंस के लिए लिमिटेड कर सकते हैं, देन इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल। आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले हम विंडोज अपडेट के लिए बैंडविड्थ को किस तरह से लिमिटेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन कर लेना है और टाइप करना है अपडेट। फिर सर्च रिजल्ट में से चेक फॉर अपडेट्स। अब ये अपडेट विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडवांस्ड ऑप्शंस। इस पे क्लिक करते हुए इसे ओपन कर लीजिए। देन इस स्क्रीन पे एकदम अंत में देखिए डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, इसे ओपन कर लेना है। फिर स्क्रीन में से एडवांस्ड ऑप्शंस को, और यहाँ से आप फाइनली विंडोज अपडेट के लिए बैंडविड्थ को लिमिट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट बैंडविड्थ, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अब ये दोनों बॉक्स को चेक करते हुए आप अपना पसंदीदा लिमिट को लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड डाउनलोडिंग के लिए 2 MBps और फोरग्राउंड डाउनलोडिंग के लिए भी 2 MBps, यानी कि विंडोज अपडेट प्रोसेस 2 MBps से ज़्यादा स्पीड आप कंज्यूम नहीं कर पाएगी। आप आपके इंटरनेट बैंडविड्थ को ध्यान में रखते हुए ये दोनों को पुट कर लीजिएगा। ओके, या फिर आप चाहे तो सेकंड ऑप्शन को भी ले सकते हो, जो कि है परसेंटेज वाइज। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इस रेडियो बटन पे क्लिक करते हुए इस ऑप्शन को पिक कर लेना है। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली पहला वाला ऑप्शन डिसेबल हो चुके हैं। ओके, अब परसेंटेज वाइज ऑप्शन पे पहले तो ये दोनों बॉक्स को चेक कर लेना है। अब आप लिमिट लगा सकते हो। सेज मैं चाहता हूँ दोनों सिचुएशन पे ही 20% के लिमिट लगाना, यानी कि अब मेरा सिस्टम विंडोज अपडेट प्रोसेस के लिए 20% से ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं करेगी। ठीक इसी तरह ये अपलोड सेटिंग सेक्शन में से आप अपलोड के लिए भी लिमिट लगा सकते हो। अब अगर आप कभी भी चाहते हो ये सब लिमिट को हटाना, देन उस सिचुएशन पे आपको सिंपली चेक्ड की हुई बॉक्सेस को अनचेक्ड कर लेना है। सिंपल। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हम विंडोज अपडेट पे बैंडविड्थ को लिमिट कर सकते हैं। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए विंडोज पे फिलहाल किसी भी तरह का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ऐप्स पे जो सेटिंग सेक्शन है वहाँ पे बैंडविड्थ को लिमिट करने के ऑप्शंस देखा जाता है। अब जिस भी एप्लीकेशन पे नहीं है वहाँ पे हम यूज में लेंगे एक फ्री थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का, जो कि स्पेशली डेवलप किया गया है किसी भी एप्लीकेशन का बैंडविड्थ को लिमिट करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है टीमीटर। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैं वेबसाइट लिंक छोड़ दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे लैंड कर सकते हो। ओके, अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक डाउनलोड बटन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करते हुए इसे अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेना है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाने के बाद इसका जो सेटअप फाइल है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अब इसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हर एक सॉफ्टवेयर की तरह ही है, आपको जस्ट नेक्स्ट करते जाना है। फाइनली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद फिनिश बटन पे क्लिक करते हुए सिस्टम को आप एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट कर ली है। आप टीमीटर सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए आप इस शॉर्टकट आइकन पर डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन कर लीजिए और टाइप कीजिए टीमीटर। फिर सर्च रिजल्ट में से टीमीटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल, इसे ओपन कर लेना है। ओके फाइन। तो सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के बाद इसका जो यूजर इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे जो भी सेटिंग्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। सबसे पहले तो नेटवर्क इंटरफेसेस, यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिए एक्टिव मोड सिलेक्टेड है, अगर नहीं है तो कर लीजिएगा। देन इस सेक्शन में से इंटरनेट सोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा सिस्टम फिलहाल इथरनेट से कनेक्टेड है, आपके केस में वाईफाई या फिर इथरनेट जो भी है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही है किससे सिलेक्ट करूँ, तो उस सिचुएशन पे आप विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन कर लीजिए।
और टाइप कीजिए नेटवर्क कनेक्शंस। फिर सर्च रिजल्ट में से नेटवर्क कनेक्शंस को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कनेक्टेड इंटरनेट सोर्स, जैसे कि मेरे यहाँ पे इथरनेट से कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखिए ड्राइवर नेम, तो इसे आपको टीमीटर सॉफ्टवेयर पे आके यहाँ से मैच कर लेना है। कुछ इस तरह। ओके, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। देन इस पॉपअप में से पब्लिक या फिर प्राइवेट जो भी एप्लीकेबल है उसे चूज कर लेना है। ये चेक करने के लिए टैक्स बार पे जो नेटवर्क आइकन है उस पर राइट क्लिक करते हुए ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या ये पब्लिक या फिर प्राइवेट नेटवर्क है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे केस में ये प्राइवेट नेटवर्क है, तो मैं प्राइवेट को चूज कर लेता हूं। देन ओके। फिर इस चेंज को सेव करने के लिए अप्लाई। अब इस विंडो पे लेफ्ट पैनल पे देखिए बहुत सी ऑप्शंस है। फिलहाल के लिए नेटवर्क इंटरफेसेस पे जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन प्रोसेस डेफिनेशंस। अब हमें इस पे कुछ सेटिंग्स कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले तो प्रोसेस डेफिनेशंस को सिलेक्ट कर लेना है, देन ऐड। अब यहाँ पे हमें वो प्रोग्राम का पाथ को दे देना है जिसपे हम बेसिकली बैंडविड्थ लिमिट सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर पे लिमिट लगाना, तो हमें विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन कर लेना है और टाइप करना है क्रोम। फिर सर्च रिजल्ट में से गूगल क्रोम पे राइट क्लिक करते हुए ओपन फाइल लोकेशन। देन अगेन गूगल क्रोम पे राइट क्लिक करते हुए ओपन फाइल लोकेशन। फिर अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट की को होल्ड करते हुए एप्लीकेशन फाइल पे राइट क्लिक कर लेना है, देन कॉपी एज पाथ। उसके बाद टीमीटर सॉफ्टवेयर पे आके यहाँ पे कॉपी की हुई पाथ को पेस्ट कर लेना है और यहाँ से डबल कोट को डिलीट कर लीजिए और शुरू में भी एक है, इसे भी डिलीट कर लेना है। ओके, अब इसका एक नाम दे देना है, सेज मैं दे देता हूँ क्रोम। फिर ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब इसको सेव करने के लिए अप्लाई। उसके बाद लास्ट स्टेप पे हमें ओपन करना है फिल्टर्ड ऑप्शन को। बेसिकली यहाँ पे हमको फिल्टर सेट करना है कि एप्लीकेशन का बैंडविड्थ लिमिट क्या रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ऐड बटन पे क्लिक कर लेना है, देन ये दोनों ऑप्शन में से फिल्टर। उसके बाद इस विंडो में से ऐड रूल। अब यहाँ पे हमें इस रूल का एक नाम दे देना है, सेज मैं दे देता हूँ क्रोम डेमो। देन सोर्स को सिलेक्ट कर लेना है जो कि रहेगा लोकल प्रोसेस। फिर प्रोसेस डेफिनेशन को, जो कि सेकंड स्टेप में मैंने क्रोम को क्रिएट किया था, तो मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली ओके। तो रूल जो है वो इस लिस्ट पे सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब इस फिल्टर का एक नाम दे देना है, मैं दे देता हूँ TTE डेमो। और स्पीड लिमिट को सेट करने के लिए एनेबल स्पीड लिमिट, इसे चेक कर लेना है। फाइनली स्पीड जो भी आप रखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सेट कर लेता हूँ 100, यानी कि अब क्रोम ब्राउजर 100 KB से ज़्यादा स्पीड कंज्यूम नहीं कर पाएगी। अब ओके पे क्लिक करते हुए इसे सेव कर लेना है। फाइनली यहाँ से अप्लाई। एकदम अंत में आपको मेक श्योर कर लेना है यहाँ पे जो स्टार्ट कैप्चर बटन है वो इनेबल्ड है, अगर नहीं है तो कर लीजिएगा। बस इतना ही। अब चलिए क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हुए टेस्ट करके देख लेते हैं। एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं स्पीड जो है वो सक्सेसफुली कैप्ट हो चुके हैं। अब अगर आप चाहते हो इस लिमिट को हटाना, देन आप यहाँ से स्टॉप कैप्चर कर लीजिए। इस तरह से फ्यूचर में लिमिट को आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो एक क्लिक पे ही। और अगर आप चाहते हैं लिमिट को कम या ज्यादा करना, देन आप वो भी कर सकते हो। इसके लिए सिंपली फिल्टर पे राइट क्लिक करते हुए आपको जाना है एडिट ऑप्शन पे। देन यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री वर्जन में से है,
तो यहाँ पे आप एक साथ 4 फिल्टर ही क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए इन तीनों को आप एक एक करके रिमूव कर लीजिए, क्योंकि इसका ज़रूरत हमें बेसिकली नहीं है। एज ए रिजल्ट अब आप और 3 नया फिल्टर को क्रिएट कर सकते हो और हर एक पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को ऐड। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम एक विंडोज पीसी पे इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ को हर एक एप्लीकेशन के लिए लिमिटेड कर सकते हैं। है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट में शेयर जरूर करें आपका एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, अगर पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं। और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।